वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कैसे की जाए। ए टू जेड सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले तो आपको थोड़ा अंधेरे से निकाला, जो अंधेरे में आप पड़े हो ना कि आप देखे जाएगा, हो जाएगा, फॉर्म लगाएंगे, उससे थोड़ा बाहर निकालूंगा आपको पहले, फिर आगे बात करूंगा। आपको बताएं, जेके पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आई है आपकी कब, 16 जुलाई 2024 को आती है एडवर्टाइजमेंट। और इसका एग्जाम कब हो जाता है, 1 दिसंबर को। लगभग जो है 4 महीने, अगर जुलाई को छोड़ दो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने आपके पास यहाँ पर थे। 4 महीने के बाद एग्जाम, हालांकि 4000 पोस्ट पे एग्जाम हुआ है, 4000 पोस्ट पे, तो 4 महीने में एग्जाम हो गया। इसके बाद हम बात करें लेटेस्ट में, पुरानी बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जेई की जो पोस्ट आई हैं, खास करके जेई सिविल की बात करें, जेई सिविल जो है वो पोस्ट आपकी 24 अप्रैल को आती है और एग्जाम 2 नवंबर को हो जाता है। हालांकि पहले ही हो जाता एग्जाम, थोड़ा सा कुछ मसला हो गया था जिस वजह से 1 महीना और डिले हो गया, और 1 महीना और डिले होने की वजह से 6 महीने में एग्जाम हो गया। 6 महीने में जो आप सोच रहे होंगे ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो कांस्टेबल की जो 4002 पोस्ट आई थी वो 16 जुलाई को आई थी और एग्जाम सबको पता है कब हुआ था। और जेई सिविल की बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है कि जेई सिविल की जो पोस्ट है वो 24 अप्रैल को आई थी और 2 नवंबर को एग्जाम हो गया, 6 महीने में। कांस्टेबल की 4000 पोस्ट पे 4 महीने के बाद एग्जाम हो जाता है, और जेई का भी 5 महीने बाद ही होना था, फाइनल डेट आ चुकी थी, किसी कारण जो है वो 1 महीने डिले हुआ था, तो 5 या 6 महीने, यानी 4 से 6 महीने के बीच में, तो बीच में क्या 5 महीने हम एवरेज मान के चलते कि 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा। ये आप मस्त मत रहो कि आप देखे जाएगा, फॉर्म फिल होगा, फिर हम अभी सोच विचार में कैसे करें, कैसे क्या करें, मतलब तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है, कैसे सोचते रहोगे तो फिर महीना ऐसे निकल जाएगा। 25 नवंबर से ही हमने आपकी तैयारी स्टार्ट करवा दी है। आप जो एस्पिरेंट सोचते हैं वो सोचते ही रह जाएंगे। आपको बता दें 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, 5 महीने की। जिनका कोई स्टडी प्लान नहीं है, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं है, उनका टाइम ऐसे निकलेगा ना, एकदम से पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गए 5 महीने और एग्जाम आ जाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में मैंने खुद क्वालिफाई किया इसी सिलेबस को लेकर, तो उसके बाद 2 बार मैंने पढ़ाया है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 2 बार एग्जाम हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारा। 4 साल से मैं इसी पोस्ट पर काम भी कर रहा हूँ, अकाउंट असिस्टेंट पे। ये सिलेबस पढ़ा है, 2 बार पढ़ाया भी, सब एक्सपीरियंस है। ये टाइम निकल में आपको पता ही नहीं चलेगा, सिलेबस आपके पास ये है। यहाँ पर आप देखो, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ने, 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जो आपका प्रीवियस सिलेबस था ऑलमोस्ट वही सिलेबस रह सकता है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाए तो हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। चेंजेस की वजह से, कि चेंजेस हो सकती हैं थोड़ी बहुत, इसलिए हमने पहले कंप्यूटर को लिया है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं, पूरा पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस को जो कॉमन टॉपिक है वो हम पहले कवर करेंगे, और अकाउंटेंसी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पार्ट 1 में कवर करेंगे। 45 दिन तक हमारा ये चलेगा, तो आप सबको पता ही है कि 45 दिन से पहले ही सिलेबस आपका आ जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो बाद में होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस में चेंज हो सकता है वो हमने बाद में रखा है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइंस, अकाउंटेंसी का जो पार्ट 2 है, मैथ, इंग्लिश, ये सारा हमने बाद के सिलेबस में रखा है। देखो, अगर आप ध्यान से, आपने एनालाइज करना चाहिए चीज़ें, जब तक आप सोचोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। आप कहोगे मैं कैसे स्टार्ट करें, वैसे करें, वो नहीं, सीधा आपने टाइम टेबल बना दी, आपको सामने बना हुआ है, फॉलो करो इसकी। ये नहीं मैं एकदम से आपको एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट घुसा दूं, एक चीज़ भी ढंग से नहीं होगी तैयार, सीधी सी बात है, एक चीज़ भी नहीं। पढ़ेंगे हम इकट्ठा करके, आप कहोगे नहीं पेपर में तो सारे सब्जेक्ट देने, करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज होता है। पहले हम जैसे 15-15 दिन की स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, 25 से लेकर 9 दिसंबर तक हमारा कंप्यूटर, इसी तरह जनरल अवेयरनेस 15 दिन चलेगा, अकाउंटेंसी का पार्ट 1, फिर हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, साइंस और अकाउंटेंसी का पार्ट 2, मैथ्स और इंग्लिश। इसके बाद जो हमारा आएगा फर्स्ट रिवीजन के साथ एडिशन लेकर चलेंगे, जो कि 10-10 दिन रहेगा, 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, जिसमें कंप्यूटर और जीके, साइंस और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक और स्टैटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इसके बाद आपके आगे फाइनल रिवीजन जो 20 डेज की रहने वाली है, और ये सारा जो हमारा टाइम टेबल है ये चलेगा 5 महीने का। 20 अप्रैल तक ये चलने वाली है तैयारी कंप्यूटर। ये इसमें सारे सब्जेक्ट जो है ओवरऑल हम एक इसके जो पार्टिकुलर जो ये टारगेट जो आपने दिया, सपोज एक इसके अलग से जो डिटेल टाइम टेबल वो आपको मिल जाएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आप अब सोचोगे ठीक है, कंप्यूटर आपने क्या दिया कि 25 से लेकर 9 दिसंबर तक कंप्यूटर पढ़ना है। अब वो उसका कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ें कंप्यूटर का, वो आपको बताता हूँ मैं। ये ऐसे रहेगा आपका टारगेट 1, मैं पहले बता चुका हूँ, 2-3 दिन पहले आपको वीडियो बनाकर आपको बताया, हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स सोए हैं, मैं उनको जगाने के लिए बता रहा हूँ कि ये मत आप किसी और दुनिया में सोए मत रहो, इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में सोए मत रहो। यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को क्वालिफाई करने की बात चल रही है, कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, कोई मजाक की बात ही नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर का हमारा टारगेट 1 रहेगा, जिसमें 25 से लेकर 8 तक आपने अच्छे से पढ़ना है। 9 को आपने जो भी पढ़ा वो उसको रिवाइज करना, और शाम को इसके 20 टेस्ट देने हैं, ठीक है, 20 टेस्ट देने। और इसको पढ़ना कैसे आपको थोड़ा बताता हूँ, एक मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ही बताई जाएंगी। सबसे पहले आपने करना यह है कि नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। आप मैसेज करके लिखेंगे FAA
FAA ग्रुप में आपको डाला जाएगा। अब ग्रुप में आपको कैसे तैयारी करने में आपको आगे बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चीज़ों को मुश्किल नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बस टाइम से स्टार्ट कर दो, आप पढ़ना अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो कोई भी मुश्किल नहीं हो जाएगा। खुद जानबूझ के आप 5-5 सब्जेक्ट को दिन में घुसाओगे स्टार्टिंग ही में तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अब सिंपल तरीके से चले, आपको जब ग्रुप में आप इंटर हो जाओगे तो आपको ग्रुप में इंटर करने के बाद आपको पर्सनली सबसे पहले जो इससे पहले हमने शेयर की हुई चीज़ें वो आपको शेयर करेंगे। जैसे कि ये सबसे पहले आपको मिलेंगी PDF, 2 PDF, एक प्लेलिस्ट आपकी कंप्यूटर के लेक्चर्स की। कोई नहीं, लाइव क्लास आ जाओ, टाइम पास करो, गप्पे लगाओ, वो नहीं है 2-2 घंटे में आपके पहले हेलो हाय करो, 7 मिनट आपकी क्लास स्टार्ट होने में लग जाए, वो नहीं है, ठीक है। ऐसा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा यहाँ पर। कंप्यूटर की ये नोट्स है, सबसे पहला काम करना है आपको, कोई बुक, कोई, मैं पहले उस दिन भी समझा चुका हूँ, जब आपका टारगेट 1 कंप्यूटर है, इस दौरान में कोई अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपने उसको नजर लगानी, ना आपके सामने कहीं बुक पड़ी होनी चाहिए किसी और सब्जेक्ट की, कोई नोट्स कुछ भी नहीं, कोई वीडियो पे क्लिक ही नहीं करना है अगर वो किसी और सब्जेक्ट की है, या कोई मोटिवेशन, जैसे आप जो भी कोई न्यूज़ डालता है कि हाँ देख लो जी उसका फलाने का वो हो गया कांस्टेबल का, अब जब कांस्टेबल आपने फॉर्म नहीं भरा उसकी क्यों न्यूज़ देख रहे हो। अब वो जेई इलेक्ट्रिकल का उसका सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आ गई, उसकी क्वालिफिकेशन ही अलग है जो आपके काम की नहीं। ऐसी वाली फालतू वीडियोज़ की देखने के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपने सबसे पहला काम करना है, जब आपको ग्रुप में डाला जाएगा 45 पेजेस वाली कंप्यूटर की PDF जो नोट्स हैं इसका प्रिंट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट निकाला होना चाहिए, आपको वीडियो लेक्चर्स आपके सामने है, प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे आपके इसको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी। उस वीडियो लेक्चर को आपने सीरियल वाइज देखना है, जैसे आपका पहला टॉपिक कौन सा है, जनरल है, बेसिक कंप्यूटर, उसकी वीडियो आपने देखनी है। दूसरा आपका CPU है, उसकी वीडियो देखनी है। तीसरे दिन आपने कंप्यूटर मेमोरी की वीडियोस देखनी है, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद आपने नोट्स का जो प्रिंट निकाला हुआ है उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है, एक भी पॉइंट जो है, एक भी पॉइंट भी स्किप नहीं करना है आपके यहाँ पर। इसके बाद MCQs की PDF डाली है, MCQ जो है PDF के थ्रू भी पढ़ने हैं, और साथ में आपको MCQs एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे, वहाँ से भी प्रैक्टिस करो। और साथ में कुछ ऐसी डॉक फाइल आपको ग्रुप में डाली जाएंगी, उसको आपने, ये जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, जो जीके में पूछे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। इसको आपने एक एक नजर लगानी है, ठीक है। दो बार इसको रीड आउट करना, मैं नहीं कहूँगा इसको प्रिंट निकालो, कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्लिक करना, ओपन करना और 2 बार इसको पढ़ना है। ये जो आपको प्रोवाइड की जा रही है फाइल्स, ठीक है, इसको 2 बार पढ़ना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं विद जो है एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब अगर आपको टाइम बच जाता है, जैसे मेरा 25 तारीख का सपोज अब टाइम निकल रहा है, तो इसको थोड़ा आपने स्पीड अप करना है, थोड़ा कवर करना है, आपको डबल पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा और 5 दिन लेट हो जाओगे और पीछे चले जाओगे कंपटीशन में, इसलिए और देर करने की गुंजाइश नहीं है। सपोज अगर आपका बेसिक कंप्यूटर का टॉपिक आज दिया हुआ है टारगेट, तो इसकी जो हमने वीडियो दी आपने देख ली, हमने जो नोट्स दिए अच्छे से पढ़िए, 3 पेजेस में एक कवर किया हुआ है, 3 पेजेस आपने अच्छे से तैयार कर लिए, एक एक पॉइंट एकदम रट्टे पे आपका हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचो हाँ जी हाँ यार इसका क्या था, सोचने के बाद याद है, नहीं, एकदम सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये एकदम से याद आता है ना, ऐसे याद होना चाहिए आपको। चीज़ें आगे याद, ओके तैयार है आपको, बिल्कुल ओके है, ठीक है। MCQs इसके प्रैक्टिस कर ले, ओके। अब आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर कैरेक्टर, कंप्यूटर टाइप्स, इस तरह के टॉपिक सर्च करके सेंट्रल लेवल के जो SSC लेवल के कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं, बैंकिंग के लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। कोई ऑथेंटिक सोर्स आपको और कहीं मिल रहा है वो भी साथ में कैरी कर सकते हो। लेकिन जो हमने पहले प्रोवाइड किया है इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए आप अदर सोर्सेज को भी सर्च कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपका टारगेट कंप्यूटर है तो कोई भी अदर सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी कहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं अकाउंटेंसी, पता है नोट्स भी मैंने बना दिए हैं, तैयार है, एवरीथिंग ओके, जस्ट सिलेबस में जो चेंजेस होंगे उसको एडजस्ट करना है। लेकिन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारे पास जीके के नोट्स ये अपडेटेड अच्छे नोट्स बने हुए हैं, लेकिन आपको अभी नहीं दूंगा मैं, ठीक है, बने हैं नहीं शेयर करूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं आपके फोकस को ब्रेक नहीं करना चाहता, आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ना नहीं चाहता। कंप्यूटर पे आपकी जो कंसंट्रेशन फोकस बनेगा उसको अच्छे से मेंटेन रखना है 9 दिसंबर तक। इस दौरान कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी हमारी तरफ से नहीं मिलेगा, और ना ही कहीं और से भी आपने देखना है, एक पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपकी 10 में से 10 मार्क्स कंप्यूटर में 100% आपके श्योर हो जाने चाहिए कि 10 में से 10 मार्क्स आपके आ जाएं। और इसके बाद जो हमने टाइम टेबल पूरा बताया है उस हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। सिंपल सा है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, उस पर FAA लिख दें, आपको उसमें ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, यहाँ पर कोई 670, 800, 1900, 10,000 कोई कुछ नहीं है। सिंपली 150 रुपये मिनिमम फी, जो एक एंट्री फी हम समझ सकते हो, इसमें सारा कवर करवाया जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़ एप्लीकेशन के जो एंट्री चार्ज रहेगा, यानी एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं वो आपको रहेंगे, उसमें मॉक टेस्ट सारे आ जाएंगे। 150 आपको फी पे करनी ग्रुप में ऐड होने के लिए, उसमें सारी चीज़ें, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ, टाइम टेबल प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टोटल जो है आपके इसमें खर्चा जो आएगा 150 ग्रुप के लिए, और प्लस जो है 39, लगभग 180-190 रुपये का आपका पूरा सिलेबस तैयार कराया जाए एंड तक, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, ओनली 189 रुपीज़ में आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और किस तरह से टाइम टेबल के हिसाब से तैयार कराना वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ।
ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी हो जाए। ये सोचने से, रील्स देखने से, बाहर बाजारों में घूमने से ये नहीं होने वाला है, या आप फॉर्म फिल करने का वेट करो, सिलेबस आने का वेट करो, तो इससे भी ये नहीं होने वाला है। आपको एग्जांपल के तौर पे बता चुका हूँ, 4 महीने के बाद कांस्टेबल का पेपर हो गया था, 6 महीने के बाद जेई का पेपर हो गया था, जिसमें कोई कोर्ट केस की गुंजाइश ही नहीं है, और इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं, ना इसमें उर्दू है कि कोर्ट केस में जाया जाए, और ना ही इसमें एज रिलैक्सेशन का कोई फंडा है कि कोर्ट केस में जाया जाए। सिंपल तरीके से एग्जाम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका दिमाग घूमता रहे, डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आती रहे कि आप नहीं जी ये नहीं हो सकता, या कुछ लोग आ जाते कमेंट करने के लिए कि कोई दूसरा ना पढ़ जाए, उसको थोड़ा बहका देते हैं, खुद हम पढ़ लें ताकि हम कंपटीशन में आगे जाए। ऐसे बेकार इंसान जो दूसरों के बारे में बुरा सोचें, उनकी सिलेक्शन कभी नहीं होने वाली, चाहे ज़मीन आसमान एक कर लें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। किसी को अगर कोई चीज़ शेयर करनी है, घबराए ना कि कोई नोट शेयर करना है, कुछ आपको कुछ सलाह देनी का, ये ऐसे पढ़ लो, ये टाइम टेबल शेयर करना है, ऐसे घबराए ना कि उसको शेयर कर देंगे, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, मैं रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके हक में होगा, आपकी मेहनत के बराबर आपको मिल जाएगा। दूसरों को शेयर करने से या दूसरों को कोई सलाह देने से आपके जो है आपकी नॉलेज में कमी नहीं होगी और आपकी सिलेक्शन में कमी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल घटिया सोच आपने नहीं रखनी, अच्छी सोच के साथ चलना है, मिलकर पढ़ना है, दोस्तों के साथ मिलके पढ़ना है। दोस्तों को कोशिश करनी है कि 2-3-4 का ग्रुप बना ले कि हाँ भाई, हम एक अहद करते हैं, हम एक वादा करते हैं कि ये जो हमारा टाइम टेबल है कंप्यूटर का 25 से लेकर 9 दिसंबर तक 15 दिन का, इसमें हम पूरी जान लगाकर हम पूरे अच्छे तरीके से जो है इसको पढ़ेंगे। 45 पेज का जो सर ने PDF दी है, इसका प्रिंट निकाल के इसका एक एक पॉइंट हमें तैयार हो जाना चाहिए। कोई भी पॉइंट जो है भूलना नहीं चाहिए। जब 9 दिसंबर आ जाए उस दिन आपको हर एक पॉइंट एकदम से तैयार होना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। कोई आपको कहोगे ना फलाने चैनल का, फलाने का सब सोर्सेज को कलेक्टिवली हमने छाना हुआ है, अच्छे से एनालाइज किया है। SSC आप कहोगे, बैंकिंग को, सब मेरे पास सबके मटेरियल, सबके नोट, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उन सबको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने नोट्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई आप कहोगे कोई ऐसे आगे उठ के आगे कहीं से भी कॉपी पेस्ट, वो वाली चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी के आप घबरा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं आप अकाउंटेंसी पढ़ाओगे। यस, पढ़ाएंगे। नोट्स भी ऑलमोस्ट हमारा 50% से ऊपर बन चुके हैं, काम चल रहा है। अब सिलेबस में कोई चेंजेस आती है उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, तैयार हो रहे हैं। मेन चीज़ नोट्स होती है, वो भी ऑथेंटिक बनाना, फिर उसी पे लेक्चर देना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, उसको समझाना, नोट जो बनाएगा इतनी मेहनत से वो समझा भी लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप टेंशन नहीं लेनी। मानता हूँ मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से। साइंस जो पिछली बार 20 नंबर की पूछी गई थी, अच्छे से आपको तैयार करवाई जाएगी। मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसके लिए मैं और टीचर की एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट आपको खुद में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। बिल्कुल इस टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, आपको गुंजाइश ही नहीं है लेटर मस्ती की या डिले करने की कोई गुंजाइश यहाँ पर बचती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें व्हाट्सअप नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप आते हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन बाद में टाइम गुजर चुका होता है, हमारा एक सब्जेक्ट निकल चुका होता है, तो फिर आप आते हो, फिर आपका वो टाइम टेबल प्रॉपर बन नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से ही हम तैयारी करें, तो जल्दी से मैसेज करके स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी। अब सोचने का कैसे करें, क्या करें, फालतू का कुछ नहीं सोचना है आपने। जैसे आपको बताया सिंपल तरीके से, एक सब्जेक्ट को पकड़ के सीधा एक सीरीज से शुरू किया, दूसरे से खत्म किया, फिर नेक्स्ट बढ़े, फिर एक एक सब्जेक्ट को किया, फिर 2-2 किया, फिर 3-3 किया, ऐसे स्टेप वाइज बढ़ना है। पहले 5 सब्जेक्ट उठा लिए, एक भी समझ नहीं आएगा। तो एक तरीके से तैयारी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।